पंजाब केसरी और शेरे वतन नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय जी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय जिनको बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जी के साथ संयुक्त रूप में लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, लाला लाजपत राय, और ये जाति से ना वैश्य थे, जाति से वैश्य थे। 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ये वैश्य थे, मतलब जो बनिया जाति होता है ना उससे थे ये। इनका जन्म हुआ था 1865 में, खाली आप सन याद रखेंगे इतना काफी है। 1865 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था राधा कृष्ण, इनके पिता का नाम राधा कृष्ण जो कि एक शिक्षक थे। और इनका जो जन्म है ना इनके ननिहाल में हुआ था, मतलब इनके नाना नानी के घर में हुआ था जो कि फिरोजपुर में है। तो फिरोजपुर में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का घर था लुधियाना। इनके जो पिता थे वो आर्य समाज के प्रबल समर्थक थे और इस चीज का प्रभाव जो है लाला लाजपत राय जी के ऊपर भी पड़ा। ये भी जो है आर्य समाज से जुड़े और आर्य समाज के लिए बहुत कुछ किया। एक स्कूल है जो आज भी चलता है, डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो वो जो स्कूल है डीएवी स्कूल, उसकी स्थापना में लाला जी का भी विशेष योगदान था। इन्होंने एमए की पढ़ाई की थी, एमए की पढ़ाई की, इसके बाद एलएलबी किया इन्होंने, वकालत, और लाहौर में ये वकील के रूप में काम करते थे और अच्छा खासा नाम कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया। बात करें अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये कब जुड़े, तो 1888 में ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं, 1888 में, और लगातार ये जुड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेताओं का जो तरीका था उसको ये पसंद नहीं करते थे, उसका इन्होंने समर्थन नहीं किया। ये जो है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, उनके कार्यों से बड़ा प्रभावित होते हैं, मतलब कि उग्र तरीका थोड़ा हमको अपनाना चाहिए, ऐसा इनका भी विचार था। तो ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक के जैसे उग्र विचार वाले नेता थे। और इनका जो कार्यक्षेत्र था पंजाब, और पंजाब के एक और नेता थे जो कि इनके सहयोगी थे, सरदार अजीत सिंह, जो कि सरदार भगत सिंह जी के चाचा थे। तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने जो है पंजाब में काफी कुछ काम किया। और 1905 में इनको लाला लाजपत राय जी को गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ लंदन भेजा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये जो है कुशल वक्ता थे, तो वहां वक्तव्य देना था, तो इस उद्देश्य से इनको भेजा जाता है। जिस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, मतलब 1905 में तो ये इंग्लैंड गए, फिर वापस भी आए, वहीं थोड़ी रहेंगे। तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने, लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इनके साथ मिलकर के स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। विशेष करके इन्होंने, लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने, इन्होंने जो है पंजाब में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्र शिक्षा, इन सब चीजों को काफी ज्यादा फैलाया। और इनको लाल बाल पाल बोला जाता है, ध्यान रखना। लाल बाल पाल में जो लाल हैं वो लाला लाजपत राय हैं। बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन है? विपिन चंद्र पाल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है। सन 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और जो उग्र विचार वाले नेता हैं, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, विपिन चंद्र पाल हो, अरविंद घोष हो, सरदार अजीत सिंह हो, इन सब को जो है कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो अंग्रेज सरकार है वो इन नेताओं को, जिनको कांग्रेस से बाहर कर दिया है, उनका जो है दमन करना शुरू कर देते हैं। और जो लाला लाजपत राय हैं इनको जो है 6 महीने की सजा भी होती है। इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है जहां पर बाल गंगाधर तिलक को कैद किया गया था। तो 1907 में इनको जो है 6 महीने की सजा होती है। उसके बाद ये जो है सजा काट करके वापस आते हैं पंजाब। लेकिन इनके ऊपर जो है अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा निगरानी रखती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इस टाइप से। तो एक तरह से ये नजरबंद रह रहे हैं, इस टाइप से इनको लगता है। हालांकि नजरबंद नहीं होते, लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार इन पर
कड़ी निगरानी रखती है। तो इस चीज से ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जिस समय अपना प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर ये अमेरिका चले जाते हैं और वहीं रहते हैं, वहां पर अपनी जीविका चलाने के लिए ये किताबें वगैरह लिखते हैं और उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इनकी एक किताब मैंने पढ़ी है दुखी भारत, जिसको अंग्रेजी में अनहैप्पी इंडिया नाम से लिखा गया था। तो इनकी रचना है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद ये 1920 में भारत वापस आते हैं। कब? 1920। तो ये अमेरिका में थे प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर, ध्यान रखना। 1920 में ये भारत आते हैं और 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया जाता है, जिसका कि ये समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जो तरीका था बहुत ज्यादा अहिंसात्मक तरीका था। हालांकि उसमें ना जो बाल गंगाधर तिलक जी का जो असहयोग वाला सिस्टम था, मतलब कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी तंत्र है, उसका हमको बहिष्कार करना है, तो वो सब चीजें थी असहयोग में। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है असहयोग के प्रस्ताव को का समर्थन नहीं किया। लेकिन इस 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में अधिकतर लोगों ने असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो ये जो है अध्यक्ष होने के नाते जितने मतलब कि मतलब वोटिंग होता रहा होगा, तो जिस भी चीज को ज्यादा लोग समर्थन देंगे उसको पारित करना ही पड़ेगा। तो असहयोग को अधिक लोगों ने समर्थन दिया, तो लाला लाजपत राय न चाहते हुए भी असहयोग के प्रस्ताव को पारित कर देते हैं अध्यक्ष होने के नाते। और इनको भी लगता है कि चलो यार देख लेते हैं किस तरह से कितना काम होता है, कितना हमको सफलता मिलती है। और जो असहयोग आंदोलन से काफी सारी सफलताएं भी मिलती है, लग रहा था कि आजादी मिल जाएगी। तो काफी सारे नेता भी इससे संतुष्ट होते हैं कि भाई इनका तरीका ठीक है, गांधी जी का तरीका, क्योंकि गांधी जी इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में ले चुके थे। लेकिन दिक्कत कहां होती है? सन 1922 में चौरी चौरा घटना घटित होती है। और इस घटना में क्या हुआ था कि जो सत्याग्रही थे वो क्या करते हैं, एक पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जहां पर 22 पुलिस वाले जल के मर जाते हैं। और इसी घटना के चलते महात्मा गांधी पूरे के पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इससे जो है पूरे देश में निराशा छा जाती है। लाला लाजपत राय भी जो है इससे मतलब काफी दुखी होते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, एक छोटी सी घटना के लिए बंद कर दिया गया। तो लाला लाजपत राय जी का महात्मा गांधी जी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है कि भाई इनका तरीका उतना अच्छे से काम वगैरह नहीं करेगा। तो अब जो है लाला लाजपत राय स्वराज दल से जुड़ जाते हैं। स्वराज दल जिसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, तो उससे ये जुड़ जाते हैं। लेकिन वहां भी इनको जमता नहीं है, ठीक नहीं लगता है स्वराज दल में। और जो स्वराज दल है वो तो भाई 1925 में खत्म भी हो जाता है। तो अब जो है ये क्या करते हैं, मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिल जाते हैं। मदन मोहन मालवीय, देखो जो लाला लाजपत राय जी थे ना, ये थोड़े से हिंदू राष्ट्रवादी थे। और जैसे कि मदन मोहन मालवीय हो गए, ये सब भी हिंदू राष्ट्रवादी थे। तो मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया। किसका गठन किया? हिंदू महासभा। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, हिंदू महासभा। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। और 1925 में लाला लाजपत राय जो हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1925 में लाला जी थे। इसके बाद टाइम आता है 1928 का। अब 1928 में क्या हुआ, भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है। आगे हम लोग देखेंगे सब चीज को, साइमन कमीशन मिशन सबको। तो साइमन कमीशन या साइमन आयोग, इसका आगमन होता है 1928 में। और ये क्यों आया था? भारतीयों की दशा पर रिसर्च करने के लिए आया था। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था ना, वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। और ये भारतीयों के लिए आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी कारण से भारतीयों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। और लाला लाजपत राय जी और उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। अब यहां पर देखिएगा, जो लाला लाजपत राय जी थे ये थोड़े से उग्र विचार वाले नेता थे, बहुत ज्यादा उग्र कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनके जो मित्र थे अजीत सिंह, वो तो भाई थोड़े से
क्रांतिकारी टाइप के भी थे, जो भगत सिंह जी के चाचा थे ना, तो ये भी जो है क्रांतिकारियों को काफी सपोर्ट किया करते थे। तो जो भगत सिंह है, उनके जो साथी हैं चंद्रशेखर आजाद, वो सब जो है लाला जी के साथ काफी मिलते जुलते थे और लाला जी उनको काफी सपोर्ट भी किया करते थे। तो जब साइमन कमीशन आता है ना, तो ये जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं वो भी इस चीज का विरोध करते हैं, साइमन गो बैक नारा लगाया जाता है। अब 20 अक्टूबर 1928, 20 अक्टूबर 1928 लाहौर में जो है इस साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था लाला लाजपत राय और उनके समर्थकों के द्वारा। एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था स्कॉट। ये जो है आता है अपने टीम के साथ, और जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लोग हैं लाला लाजपत राय जी के साथ, उन पर लाठियां चलाना शुरू कर देता है और लाला लाजपत राय के ऊपर भी लाठियों की बौछार कर देता है। लाला लाजपत राय जो है घायल हो जाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर, मतलब एक महीने बाद, ये 20 अक्टूबर को हुआ था, लगभग एक महीने बाद 17 नवंबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से लाला लाजपत राय, जिनको कि पंजाब का शेर और शेर ए वतन कहा जाता था, उनका निधन हो जाता है। अच्छा, जब लाला लाजपत राय जी अस्पताल में थे, अस्पताल में एडमिट थे, घायल थे, तब उन्होंने एक वक्तव्य कहा था, एक बात कही थी कि मेरे सर पर जितने वार हैं, माफी चाहूंगा, मेरे सर पर लाठियों के जितने भी वार हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील का काम करेगा, ऐसा इन्होंने बोला था। और ये काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना, क्योंकि लाला लाजपत राय जी क्रांतिकारियों का काफी सपोर्ट करते थे, भगत सिंह वगैरह का। तो क्रांतिकारी ये तय करते हैं कि हमको जो है लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेना है, और ये जो पुलिस वाला था स्कॉट, इसको मारने का प्लान बनाया जाता है। लेकिन गलती से कौन मार दिया जाता है? सॉन्डर्स, ये मार दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, स्कॉट ने लाठीचार्ज किया था और ये सॉन्डर्स मारा जाता है। हम लोग देखेंगे उन सब चीजों को भी आगे जब उनका टाइम आएगा। तो ये थे भाई लाला लाजपत राय जी। वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो या फिर आप लोगों को लगता है कहीं मैंने मिस्टेक किया है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।